हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 और उसका पहला सम जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो इस सम को अच्छे से पढ़ते हैं कि लेट ए बी सी एंड डी ई एफ। तो चलिए बना लेते हैं दो ट्रायंगल्स, एक ये बना लेते हैं और एक ऐसे बना लेते हैं। ठीक, तो इसको बना लेते हैं हम ए बी सी, इसको बना लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स हमारी बन गई। सो दीज ट्रायंगल्स एंड देयर एरियाज बी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 फाइंड बी सी। और एक चीज मैं यहाँ पे लिखनी भूल गया कि दीज आर सिमिलर, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। क्या है? सिमिलर ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन के अंदर एज वी नो दैट कि इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन applying area of similar triangles theorem, तो हमें पता चलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर बेस देखें तो बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ, सो बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ का होल स्क्वायर। तो जैसे हमें बी सी ढूंढना है और ई एफ जो है वो हमें पता है, तो ऐसा करते हैं कि पहले तो यहाँ पे एरियाज की वैल्यू डाल देते हैं, विच इज ए बी सी का है 64, डी ई एफ का है 121, which is equal to BC divided by EF का होल स्क्वायर। सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों जगह पे अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो इधर तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, पर इधर बचेगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 11 विच इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय 15.4। बिकॉज यहाँ पे EF की वैल्यू कितनी गिवन थी? 15.4। तो इसको इधर ले जाओ तो इट विल बी 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाय 11 विच इज इक्वल टू BC। यहाँ पे अगर आप कटिंग करो इसके साथ तो राउंड अबाउट आपके पास बच जाएगा 1.4। यस 1.4। तो 8 को 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 11.2 सेंटीमीटर, यानी कि BC की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। सो देखा आपने कितना आसान था ये। सो बेसिकली अगर आपको थ्योरम को अप्लाई करना आता है सही जगह पे, सही टाइम पे, सही तरीके से, तो आपके आंसर जो है वो चुटकियों में निकल आएंगे। सो अब इसको नोट कर लीजिए सो दैट वी कैन मूव ऑन फर्दर। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट यहाँ पे नोट की है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। तो बेटा इसमें क्या है कि इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी एंड डी बी सी, यानी कि ए बी सी एंड डी बी सी आर द टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। एक ही बेस पे दो ट्राइंगल्स हैं। इफ ए डी इंटरसेक्ट्स बी सी एट पॉइंट ओ, तो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी जो है वो क्या होंगे हमारे ए ओ बाय डी ओ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, पर हमने इससे पहले कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, AP which is perpendicular to BC and DM which is perpendicular to BC also। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन में हमने किया है ड्रॉ AP perpendicular to BC and DM परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि बेस सेम था इसलिए एक ही बेस पे दो परपेंडिकुलर बनाने पड़े। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। बेस BC था और हाइट थी AP। और नीचे वाले केस में भी हाफ बेस इनटू हाइट DM। तो हाफ से हाफ कैंसल आउट हो गया, BC से BC कैंसल आउट होगा, तो एरिया
ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए पी बाय डी एम। इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब कैसे करें प्रूफ तो हमने करना था ए ओ बाई डी ओ। तो ऐसा करेंगे कि हम एक बारी ये ट्रायंगल ले लेते हैं और ये ट्रायंगल ले लेते हैं। सॉरी ये तो बड़ा हो गया, छोटे वाले ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इससे होगा क्या कि अब देखो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल डी ओ एम, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल डी ओ एम। ये तो हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एम, ईच 90 डिग्री। तो भैया हुआ क्या है कि ट्रायंगल ए ओ पी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ एम। ये दोनों सिमिलर होगी, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो क्या आ जाएंगे हमारे रेशियो में, विच मीन्स के ए पी बाय डी एम विल बी इक्वल टू ए ओ बाय डी ओ। तो इसको मार्क कर लेते हैं 2 एंड यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1 यहां पे हमारे पास ए पी बाई डी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ओ बाई डी ओ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी विल बी इक्वल टू ए ओ बाय डी ओ। हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो चलो यू कैन नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव फॉरदर। सी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक 7th सम नोट किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, कई बार एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो उसको ध्यान से समझिए कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल। सबसे पहले तो स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स ए ए ए ए है। अब अगर मैं इसका डायगोनल बनाता हूं, क्या बनाता हूं इसका डायगोनल, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी है। तो उसको देखने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। यहां पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, बिकॉज ये हाइपोटेन्यूज ही है। तो h की वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू a। इसका मतलब है हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू a के बराबर। गॉट इट? तो चलो इसको यहां से मिटा देते हैं। अब हम बनाते हैं अपनी ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल हमने बनानी है साइड पे, कोई भी साइड ले लो, ऊपर और ही ले लेते हैं। चलो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कहां पे बनानी है, वो बनानी है डायगोनल पे। तो सपोज करो कि ये हमारी बन गई √2a और ये बन गया a। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, ये बताना है कि ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसका एरिया जो है वो छोटी ट्रायंगल से डबल है। तो एज वी नो दैट सॉल्यूशन के अंदर, as we know that all equilateral triangles are similar to each other because सबके अंदर एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो सारी क्या हो गई, ट्रिपल ए की सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी
ई, ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई। सो ए बी सी और बी डी ई ट्राइंगल का अगर आप रेशियो लोगे तो ये किसके बराबर आएगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के होल स्क्वायर के बराबर। तो ए से ए कट जाएगा तो इट विल बी इक्वल टू 1 बाय √2 का स्क्वायर, और √2 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर बच जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, तो इट विल बी इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। तो यही प्रूव करना था आपको कि ये जो ट्राइंगल है इसके एरिया को अगर आप हाफ करो तो ये वाली ट्राइंगल बनेगी। सो इस तरीके से बेटा आप अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। हाँ, बस ये है कि फिगर बनाते समय थोड़ा सा ध्यान से देना, वैसे ये ट्राइंगल थोड़ी लंबी बन गई है पर कोई बात नहीं, इट विल वर्क बिकॉज हमें ये मेजर शो करना था तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया है। सो यू कैन नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव फर्दर।